आप देख रहे हैं ILT मीडिया नेटवर्क, रेज योर वॉइस। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान समय में सभी व्यापारियों की जो समस्या चल रही है वो ये कि हर कोई जियो टैगिंग का विरोध कर रहा है। आखिर ये क्या है? ILT मीडिया नेटवर्क की टीम पहुंची नवीन सब्जी मंडी और सीधे बात हुई हमारी वहां के अध्यक्ष पंकज कुशवाहा से। उन्होंने संक्षेप में बताया कि अगर ये जियो टैगिंग लागू होती है तो व्यापारियों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बातचीत में बताया कि समय के चलते इस पर विभाग को व्यापारियों के साथ तालमेल बिठाकर बात करनी चाहिए, जिससे कि हो रही परेशानी से निजात मिल सके। दूसरी ओर हमने मंडी समिति सचिव विजय कुमार बलियान से भी बात की। उन्होंने कहा कि आखिर जियो टैगिंग है क्या और ये लागू होती है तो व्यापारियों को क्या लाभ मिलेगा, हमारे अगली स्पेशल स्टोरी में देखने को मिलेगा। सबसे पहले नजर डालते हैं नवीन सब्जी मंडी अध्यक्ष पंकज कुशवाहा द्वारा की गई बातचीत पर। कानपुर से सिटी डेस्क से दिव्यांश यादव की रिपोर्ट। पंकज जी बताइए, जो जियो टैगिंग लागू की व्यवस्था इस समय काफी देख रहे हैं कि ज्वलनशील मुद्दा बना हुआ है और बीते दिनों आप सभी कलेक्ट्रेट सभागार में भी गए, जिलाधिकारी के सामने अपना पक्ष रखा। ये बेसिकली क्यों, अगर लागू होती है तो इसके लाभ क्या हैं, और अगर नहीं हो रही है या फिर होती है तो इसमें कौन कौन से बदलाव जरूरी है? देखिए, ऐसा है, जो जियो टैगिंग की नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली है, ये हमारे मंडी समिति के जो निदेशक महोदय हैं उनके द्वारा पूरे प्रदेश की मंडियों पर लागू होना है। और इसको लागू करने से व्यापारियों को और किसानों को सिवाय समस्याओं के, दिक्कतों के अलावा कोई भी अच्छा वो काम नहीं हो रहा है जिससे हमें व्यापार करने में कोई सहूलियत मिले या कोई आसानी मिले। हर व्यापारी ये चाहता है, जो सरकार की नीति है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब व्यापार को सरलीकरण करके उसकी जो भी लिखा पढ़ी की प्रक्रिया है या जो भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग है उसको सरल करना चाहिए। और जो प्रपत्रों की व्यवस्था है हमारी मंडी समिति में, वो हम लोगों के लिए पहले से ही इतना ज्यादा है कि उसके लिए हमें एक स्टाफ अलग से रखना पड़ता है। ऑनलाइन गेट पास बनाने वाली व्यवस्था हो या बाहर से, प्रदेश के बाहर से जो मंडी आती है उनके लिए प्री अराइवल पर्ची काटने की व्यवस्था है, या 6R या 9R जारी करने की व्यवस्था है, क्योंकि व्यापारी को अपने व्यापार में बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। अब हम आधे से ज्यादा समय हम अपने इसी ऑनलाइन व्यवस्था में देंगे। जो नई नई व्यवस्थाएं हमारे मंडी समिति के निदेशक महोदय द्वारा या मंडी समिति के द्वारा लागू की जा रही हैं, हम जब सारी तरफ से ऑनलाइन मंडी चल रही है, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया चल रही है, तो मेरे हिसाब से ये व्यापारी और किसानों के लिए एक समस्या और खड़ी होगी। जो ऑनलाइन जियो टैगिंग की व्यवस्था हो रही है और मंडी समिति का जो गेट पास है, एक गेट पास में भी नई प्रणाली के आगे से चली रहा है। जो समय की व्यवस्था है वो काफी कम दी जा रही, कि हमने जैसे यहाँ से कानपुर से कोई गाड़ी लोड करके भेजी और उस गाड़ी को हमने भेज दिया, मान लीजिए हमको हरियाणा भेजना, दिल्ली भेजना, कहीं भेजना है, तो जो हमको लगभग 48 घंटा दे रहे हैं, 500 किलोमीटर का 48 घंटा ये ट्रक है। अब ये रास्ते में कहीं खराब भी हो सकते हैं, जाम भी लग सकता है, तो ये समय भी जो है कम दिया जा रहा है, इस समय को बढ़ाना चाहिए। और जो जियो टैगिंग की व्यवस्था है, इस व्यवस्था से हम व्यापारियों के साथ साथ जो किसान इस मंडियों से जुड़े हैं उनको भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं, हमारे व्यापारी भी नहीं चाहते कि ये व्यवस्था किसी तरह से प्रदेश में लागू की जाए। इस फैसले को, इस निर्णय को सरकार को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। आप वर्तमान में नवीन सब्जी मंडी के अध्यक्ष हैं और ILT मीडिया नेटवर्क एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है। हमने कल वहाँ आपके गल्ला मंडी में ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करी और देखा कि वहाँ पे पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। कई व्यापारी सामने आए। आपके इस मंडी में कुछ ऐसे और भी मुद्दे हैं जिस ओर शासन प्रशासन को ध्यान देना जरूरी है? देखिए, व्यापार के संबंधित जो मुद्दे हैं उसमें तो दो चार विषय हमने आपको अवगत करा दिया, और बाकी मंडियों में जो समस्याओं की अगर बात कही जाए तो कुछ समस्याएं तो हमेशा बनी रहती है। जैसे कि हमारी मंडी में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर हम लोग हमेशा, सफाई की व्यवस्थाओं के लिए भी हम लोग, जैसे हमारे जो सफाई के ठेकेदार हैं जिनका टेंडर होता है, उन लोगों से हमेशा बोलते रहते हैं कि मंडी की साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, जिससे यहाँ आने जाने वाले किसान, व्यापारी या अन्य जो भी लोग आते हैं उनके लिए, उनके मन से कि मंडी के लिए अच्छा स्वच्छ मंडी और स्वस्थ मंडी का संदेश जाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर सबसे बड़ी समस्या इस मंडी में अगर देखा जाए वर्तमान में जो चल रही है हमारी चकरपुर मंडी में, वो लाइट की समस्या चल रही है।
लाइट की समस्या का मामला ये है आकाश जी कि हमारे यहाँ जो एक व्यापारिक स्थल है, दसियों हजार 20 हजार किसानों का, व्यापारियों का प्रतिदिन आवागमन रहता है और ये हमारी मंडी कॉमर्शियल कनेक्शन होने के बाद हम लोग कॉमर्शियल बिल देते हैं, लेकिन कॉमर्शियल बिल देने के बावजूद भी हमारी मंडी की जो लाइट है उसको ग्रामीण फीडरों से जोड़ कनेक्शन दिया जा रहा, जिसमें बहुत लंबी कटौती होती, दिन में पूरा दिन आधे दिन लाइट नहीं आती। वर्तमान में लाइट की बहुत विकट समस्या, जिसके संबंध में जो हमारे यहाँ के सीडीओ क्या नाम है एसडीओ हैं, उनको भी संज्ञान दिया गया। हमारी एक्सीएन साहब को भी इस विषय के बारे में कई बार अवगत कराया गया कि लाइट की समस्या होने के कारण ये कोई ग्रामीण फीडर से चलने वाली लाइट नहीं है, 24 घंटे लाइट की व्यवस्था चाहिए। ये मंडी 18 से 20 घंटे यहाँ काम होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कांटे चलते हैं, लोगों का यहाँ व्यापार चलता है, कंप्यूटर भी चलता है। साथ साथ यहाँ हमारे मंडी में किसान व्यापारी भी आते हैं। अगर उनको जब लाइट नहीं रहेगी तो पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। दिन में लाइट नहीं तो गर्मी की वजह से लोगों के हाल बेहाल रहते हैं। तो ये वर्तमान की जो बिजली की समस्या है चकरपुर मंडी के लिए बहुत ही बृहद समस्या है, जिसके समापन के लिए, जिसके निस्तारण के हम लोग हमेशा अधिकारियों से संपर्क में हैं। आखिर मैसेज क्या संदेश ऐसा कोई देना चाहेंगे सभी व्यापारियों के लिए, खास तौर पे जो परेशान है? अगर यह व्यवस्था लागू हो गई तो आगे भी आप लोग का कुछ खास अलग कदम होगा कुछ? देखिए ऐसा है, हमारी इस व्यवस्था के विरोध में अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने जो हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं ज्ञानेश मिश्रा जी के साथ में कई मंडियों के व्यापारिक संगठनों ने एकत्र होकर मंडी निदेशक के लिए ज्ञापन भी दिया है। इसके साथ साथ प्रदेश में लगभग जो 220 मंडियां हैं, उन सभी मंडियों के व्यापारियों से संपर्क करके और हम लोग इसे के विरुद्ध, अगर इसको लागू किया जाता है तो हम लोग इसके विरुद्ध जाएंगे और इसके लिए हमें लखनऊ जाना पड़े या वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगना पड़े या निदेशक महोदय से मिलना पड़ा, हम लोग हमेशा व्यापार के पक्ष में रहते हैं कि ज्यादा अगर व्यापारियों को या किसानों को उलझाया जाएगा तो व्यापार तो आदमी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लिखा पढ़ी में और ये जियो टैगिंग हो गई या एक प्रकरण और है जैसे मंडियों में क्या चल रहा है इस समय, नया नियम एक और आया है कि जिन व्यापारियों की 2500 साल 300 साल से फर्म चल रही और जिनके साफ सुथरे लेन देन है, समय पे किराया दे रहे हैं, समय पे मंडी शुल्क दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको अगर फर्म का रिन्यूअल कराना है तो पुनः 2 गारंटर मांगे जा रहे हैं। भाई जब 30 साल से कोई फर्म काम कर रही है, उसका साफ सुथरा लेन देन है, तो उस पर दोबारा गारंटरों का लोड डालने की क्या आवश्यकता है? और उसके साथ उस गारंटर मांगने में जो हलफनामा मांगा जा रहा है उसकी भाषा शैली इतनी सख्त है कि व्यापारी उसमें एक दूसरे के साथ खड़े होने में थोड़ा सा हिचक रहा है। तो इन सब चीजों को सुधार करना चाहिए मंडी निदेशक महोदय को या मंडी समिति को, जिससे व्यापारी सरलता से मंडियों में व्यापार कर सके। तेरी कामयाबी में हम सफल कोई नहीं, तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर